Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Today, our lecture is about unit number 2, reproductive system. तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट जो हमने लेक्चर दिया था उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया के हमने जो 3 पार्ट्स थे वो किए थे। आज हमने नेक्स्ट अपने करने हैं, जिनमें मोनस प्यूबस था, लिबिया मजोरा था, लिबिया मनोरा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने ये बड़े अच्छे तरीके से याद किए होंगे और आपने इसका टेस्ट भी दिया होगा, इसमें से एमसीक्यूज़ भी बनाए होंगे। और जब आप टेस्ट दें, आप इसको याद करें, उसके बाद टेस्ट दें। व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर आप सेंड किया करें ताकि हमें भी पता चले कि जो हम लेक्चर दे रही हैं उसमें आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, कि जस्ट आप लोग सिर्फ सुनते हो। सुनने से थोड़ी याद होता है, सुनने से किसी को भी नहीं याद होता। हम तो ऐसे लेक्चर दे दे के सारी बुक में मैं तो ख़त्म कर दूंगी, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आप लोग उसको याद नहीं करोगे, उसको पढ़ोगे नहीं, तो फिर आपकी तैयारी कैसे होगी। तो जैसे जैसे आप लेक्चर लें, मैं थोड़ा थोड़ा लेक्चर देती हूँ सिर्फ इसी वजह से कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें और उसको लिखें, उसका टेस्ट दें, उसके याद करें, उसके एमसीक्यूज़ बनाएं, फिलिंग द ब्लैंक्स बनाएं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकालें। इसलिए थोड़ा थोड़ा लेक्चर देती हूँ कि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सको। तो जो आप लेक्चर लेते हैं डेली बेसिस पे उनके टेस्ट दिया करें, मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर सेंड किया करें। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाजमी पहुँचें। हमारे चैनल को कोशिश किया करें, थोड़ा सा प्रमोट करें। हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। अगर हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें। चलें हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हमारा है क्लाइटोरस, टॉपिक है हमारा आज क्लाइटोरस। क्लाइटोरस कॉरस्पॉन्ड्स टू पेनिस इन मेल, यानी कि ये जो मेल में रिस्पॉन्ड होता है पेनिस में। इट इज़ स्मॉल सिलेंड्रिकल रेक्टिकल बॉडी मयरिंग, यानी कि सिलेंड्रिकल यानी कि एक सिलेंडर की टाइप की शक्ल का होता है। मयरिंग किसकी है 2.5 सेंटीमीटर, सिचुएटेड इन द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा, यानी कि ये कहाँ पर वाक़या होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द वल्वा में। क्लाइटोरस इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड हाईली वस्कुलर, यानी कि ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है और हाईली वस्कुलर होता है। एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ अटैच्ड टू द अंडर सरफेस ऑफ द साइम्फेसिस प्यूबिस बाय द लिगामेंट, यानी कि ये साइम्फेसिस प्यूबस रिस्पॉन्सिव लिगामेंट होता है। आगे है इसके पार्ट्स ऑफ द क्लाइटोरस। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आ ग्लैंड्स, इनके ये होते हैं कवर्ड बाय स्क्यूमस एपिथेलियम एंड रिचली सप्लाइड विद नर्व्स, यानी कि ये स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से कवर्ड होते हैं और रिचली सप्लाइड होते हैं विद नर्व्स के साथ। सेकंड इसका पार्ट है आ बॉडी। थर्ड इसका पार्ट है टूक्यूरा। आगे है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज लिमिटेड ऑन either side by the labial folds and leads to the vagina. Vestibule is a triangular bounded, यानी कि ये ट्राइंगुलर शेप का होता है। जिसके भी 3 है आगे से, एंटीरियरली बाय द क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली बाय द फोर्चेटिम, laterally by labia majora. These are 4 openings into the vestibule: urethral opening, second vaginal orifice and hymen, थर्ड ओपनिंग्स ऑफ बेरेथोलिन डक्ट्स 2 इन नंबर, यानी कि 2 होती हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग, इट इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ वजाइनल ओरिफेस अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो ओरिफेस द प्यूबिक आर्च, यानी कि ये 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर का होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ पैरायूथ्रिकल डक्ट्स, यानी कि ये पैरायूथ्रिकल डक्ट्स हैं। दीज डक्ट्स
either open into posterior wall of urethral orifice or directly into the vestibule. नेक्स्ट है हाइमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसकी डेफिनेशन आ जाती होती है अक्सर। द vaginal orifice is incompletely closed by a spectrum of mucous membrane called hymen, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन और स्पेक्ट्रम जो बंद होता है अनकम्प्लीटली। द मेम्ब्रेन वेरीज इन शेप बट इट यूजली, यानी कि ये किसी भी मुख्तलिफ शेप्स का हो सकता है। इट इज़ यूजली सर्कुलर और क्रिसेंटिक इन विरजन्स, यानी कि ये ज़्यादातर सर्कुलर और क्रिसेंटिक होता है। इट इज़ यूजली रप्चर्ड एट द consummation of marriage. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट इज़ एक्सट्रीमली लेसरेटेड, यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ये ज़्यादातर लेसरेटेड होता है। एंड इट इज़ लेटर रिप्रेजेंटेड बाय cycloids nodules of varying size called the craniculi mitriforms on both sides. It is lined by स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमिनस एपिथेलियम, यानी कि स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमिनस एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। नॉट ओनली दिस, हाइमन इज परफोरेटेड सेंट्रली टू अलाउ द मेंस्ट्रुअल discharge to drain away. It is placed at the orifice of the vagina, thus separating the external and internal genitalia. Opening of Bartholin's duct. Greater vestibule or gland. There are two Bartholin glands, one on each side. Size, यानी कि पी साइज्ड का होता है। कलर येलोइश वाइट इन कलर होता है। लोकेशन, there are situated in the superficial perineal pouch close to the posterior end of vestibular bulb, यानी कि ये superficial perineal pouch में बंद होता है जो posterior end of vestibular bulb में होता है। Function, during sexual excitement it secretes abundant alkaline mucus which helps in the lubrication. Lining of Bartholin's duct. The duct is lined by columnar epithelium, but near its opening the stratified squamous epithelium. Vestibular bulbs. These are bilaterally elongated masses of rectal tissue situated beneath the mucous membrane of the vestibule. They are homologous to the single bulb of the penis or corpus spongiosum in the male. They are likely to be injured during childbirth with brisk hemorrhage. Next है perineum. Perineum is the area extending from the fourchette to the anal canal. आगे इसकी है डिग्रीज, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री टीयर, सेकंड डिग्री टीयर एंड थर्ड डिग्री टीयर। आगे है ब्लड सप्लाई टू वल्वा, यानी कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, दोनों होती हैं। और है लिम्फेटिक सप्लाईज, इट फॉलोज द कोर्स ऑफ वेन्स। इसकी भी बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज ऑफ पेरिनियम. Perineum is bounded above the inferior surface of the pelvic floor below by the skin between the buttocks and thighs. Laterally, it is bounded by ischiopubic remistial tuberosities and sacrotuberous ligament. Posteriorly, it is bounded by cocci. नेक्स्ट है, यहाँ तक आज हमारे कंप्लीट हो गए एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नेक्स्ट है इंटरनल जेनिटेलिया। इसको हम कल डिटेल से करेंगे। आज तक का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही। इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ कल के लेक्चर में। कोशिश किया करें, साथ साथ हर चीज़ याद करें, इसको लिखें, अच्छे तरीके से हर चीज़ कंप्लीट करें अपनी। इसमें आपका ही फ़ायदा है।
इसमें आपका ही बेनिफिट है। अगर आप इसको आज अच्छे तरीके से याद करोगे तो कल आपका फ़ायदा है। मैं तो रोज़ लेक्चर देती हूँ, देती रहूँगी, बुक कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको याद नहीं करोगे, नहीं टेस्ट दोगे तो क्या फ़ायदा। इसमें तो सिर्फ यही है ना कि मेरे सर खपाने वाली बात ही है ना। आप लोगों का फ़ायदा होगा, मुझे भी खुशी होगी कि चलो मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हुआ। तो कोशिश किया करें कि इसको डेली बेसिस पर टेस्ट दें, मुझे सेंड करें, मैं देखूं और मैं हाईलाइट करूंगी। जो चीज़ें आपकी नहीं सही होंगी उनको दोबारा बताऊंगी। और अगर किसी को इनके रिलेटेड जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, किसी को नोट्स चाहिए तो वो हमारे पास हैं, वो प्रोवाइड होंगे आपको। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको नोट्स मिलेंगे इनके। चलें ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़ कल तक के लिए।